नमस्कार दोस्तों। देखिए, किसी ने बहुत सही कहा है कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है। यदि तुम कमा सको तो दूसरों से दुआएं कमाओ। आज इसी बात पर मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की है और कहानी का शीर्षक है परीक्षा। यद्यपि बहुत वर्षों पहले ये कहानी लिखी गई, किंतु आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बनी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देवगढ़ एक रियासत है जहां पर सुजान सिंह नाम के एक व्यक्ति दीवान के पद पर कार्य किया करते थे। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे और राजा के बहुत प्रिय थे। बहुत मेहनत से कार्य किया करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उन्होंने एक दिन राजा साहब से कहा कि सरकार, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझ में कार्य करने की क्षमता अब कम होती जा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि अब आप मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को दीवान रख लीजिए। ये सुनते ही राजा पहले तो सकपका गए, क्योंकि वर्षों से उन्होंने बखूबी दीवान का पद संभाला हुआ था। फिर भी जब वो नहीं माने तो राजा साहब ने कहा कि चलो ठीक है, इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति का चुनाव आप ही करेंगे। मुझे बिल्कुल आप जैसा दूसरा दीवान चाहिए। फिर क्या था, अगले दिन अखबारों में इश्तहार छप गया कि देवगढ़ के लिए एक नए दीवान की आवश्यकता है, और साथ ही उसमें यह भी लिखा गया कि सनद की कोई कैद नहीं है, यानी उस व्यक्ति को ग्रेजुएट होना कोई जरूरी नहीं है, किंतु हाँ, मंदाग्नि का रोगी इस कार्य के लिए, इस पद के लिए, उम्मीदवारी के लिए नहीं आ सकता। और एक बात और थी कि उन सभी लोगों को जो अपने आप को इस योग्य समझते हैं कि वो दीवान के पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उन्हें 1 महीने के लिए हमारे पास आकर सुजान सिंह की शरण में रहना होगा। उनके आचार व्यवहार की परीक्षा की हम देख रेख करेंगे। फिर क्या था, लोग सोचने लगे इतना ऊंचा पद और क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आचार व्यवहार देखा जाएगा और मंदाग्नि का रोग ही नहीं होना चाहिए। तो जितने भी स्वस्थ थे वो सभी के सभी, रोज आना लोगों का रैला जो था आना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जो थे इस काम के लिए अपने आप को उम्मीदवार बनाकर रायगढ़ में रहने लगे और सुजान सिंह जो थे उनकी अब देख रेख में जुट गए। अब देखिए आप, सिर्फ ये था कि आचार विचार की आपकी परीक्षा होगी, तो जो व्यक्ति बहुत क्रोध किया करते थे अब वो बड़े विनम्र हो गए। जो बिल्कुल नास्तिक थे अब वो बहुत आस्तिक हो गए। जिन्होंने कभी सुबह की सैर नहीं की थी, योग अभ्यास नहीं किया था, अब वो योग अभ्यास करने लगे। सब व्यक्ति जो थे अपने को अच्छा दिखाने की होड़ में लग गए। सुजान सिंह बड़े परेशान हुए, सोचने लगे कि इन बगुलों में हंस कौन है, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंतिम समय जब आने लगा तो जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने आपस में सोचा कि क्यों ना एक दिन हॉकी का मैच खेला जाए। सभी की राय हो गई और हॉकी का मैच खेलने की सलाह जो थी बन गई। 2 टीमें बन गई, कुछ उम्मीदवार तो टीम में आ गए और कुछ दर्शक बनकर मैच का मजा लेने लगे। सारा दिन लोगों ने खूब जोर शोर से मैच खेला। मैच खेल के शाम के समय वो वापस आ रहे थे। सभी थके मांदे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक दलदल में किसी बूढ़े किसान की बैलगाड़ी फंसी हुई है और उस बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां लदी हैं। वो बूढ़ा किसान बार बार बैलों को हकार रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी ऊपर नहीं आ रही। कुछ तो देखकर अनदेखा करके निकल गए, कुछ 2 घड़ी रुकते और चुपचाप चले जाते। कुछ अपनी परामर्श देते उस किसान को कि बूढ़े बाबा, आपसे ये गाड़ी अकेले नहीं निकलेगी, आप जाइए किसी और को बुला लीजिए। इस तरह से सभी जो थे वो चले गए। एक व्यक्ति था उन्हीं में, उसका नाम था पंडित जानकीनाथ। जब उसने देखा एक बूढ़ा किसान इस तरह से दलदल में अपनी फंसी हुई गाड़ी को निकालने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा, उसने जाकर बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, आप कहाँ करेंगे, सफेद पोशाक आप पहने हैं, सारे कपड़े आपके गंदे हो जाएंगे, इस दलदल में आप कहाँ जाएंगे। जब जानकीनाथ नहीं माने तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलिए ठीक है। जानकीनाथ ने कहा बूढ़े बाबा को कि आप सामने बैठकर बैलों की रस्सी थामिए और उन्हें हकारिएगा, और मैं पीछे से दलदल में घुसकर पहियों को धक्का दूंगा। 3-4 बार जब जानकीनाथ ने इस तरह से धक्का दिया तो अंत में वो गाड़ी जो थी बाहर निकल आई। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। वो बैलों से बैलगाड़ी से उतरकर नीचे आया, उसने
जानकीनाथ को बहुत आशीर्वाद दिए। जानकीनाथ ने हंसते हुए कहा कि आज आप बहुत खुश हैं तो मुझे कोई आशीर्वाद दे ही दीजिए। उसने कहा कि मुझे लगता है कि दीवानगी आपको ही मिलेगी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, वरना मैं रात तक यहाँ रुका रहता, शायद तभी भी मैं इस गाड़ी को ना निकाल पाता। 2-4 दिन के बाद वो दिन आ गया जब इस बात का फैसला होना था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति दीवान के पद के लिए चुना गया है। भरी सभा में राजा ने सुजान सिंह से कहा कि हाँ सुजान सिंह जी, आपने 1 महीना इन लोगों को की देखभाल की, इनकी खूब खातिरदारी करी, अब आप बताइए कि मैं आप किसको दीवान के पद के योग्य समझते हैं। सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि राजा साहब, मैं बड़ी असमंजस में था कि इन बगुलों में हंस कौन सा है। फिर मैं ही एक दिन किसान का वेश बनाकर गाड़ी लेकर गया, दलदल में मेरी गाड़ी फंस गई। उस समय जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता की थी वो थे पंडित जानकीनाथ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्थान पर उन्हें ही दीवान का पद दें, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर समाज की सेवा करने का साहस है, हिम्मत है, चाह है, वही व्यक्ति जो है हमारे लिए सुयोग्य दीवान होगा। तो ये थी वो छोटी सी कहानी जो आज के समय में भी बिल्कुल सही उतरती है। देखिए, कहते हैं ना कि अगर किसी के जख्म को मरहम दिया है तूने तो समझ ले खुदा की ही बंदगी की है। यही है हम भारतवासियों के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। नमस्कार।